देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने तीसरे नक्षत्र के बारे में, जो कि है कृतिका नक्षत्र, और ये जानेंगे कि इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भरणी नक्षत्र के बारे में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आज चर्चा को आगे बढ़ाते और जानते हैं तीसरे नक्षत्र के बारे में, कृतिका नक्षत्र के बारे में। इससे पहले कि हम ये जाने कि कृतिका नक्षत्र में आने वाले कौन से व्यवसाय हैं, यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली उस नक्षत्र को ज्ञात करें, जो कि आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए, जो कि यह बताता है कि व्यक्ति कौन से क्षेत्र में जाएगा और सबसे अच्छा क्षेत्र उसके लिए कौन सा होगा जिसमें उसे सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। तो वो नक्षत्र जानने के लिए मैंने वीडियो बनाया था मेथड का, जिसमें 6 नियम हैं, और उन 6 नियमों को अपनी कुंडली में लागू करने के पश्चात आपको ये पता चल सकेगा कि वो नक्षत्र आपकी कुंडली में कौन सा है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देखें और नक्षत्र को आप ज्ञात कर सकेंगे। उसके आधार पर जो हम सीरीज इस वक्त जारी कर रहे हैं, उसमें उसकी सहायता से आप ये जान सकते हैं कि हर नक्षत्र कौन कौन से व्यवसायों को दर्शाता है। तो आज हम तीसरे नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि है कृतिका नक्षत्र। यदि आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये दर्शाता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे, तो यदि वो कृतिका नक्षत्र से पता चल रहा है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह है सूर्य, और इस नक्षत्र की जो अवधि होती है वो होती है आधा। ये नक्षत्र आधा होता है मेष राशि में और आधा होता है वृष राशि में। इसलिए इस नक्षत्र में सूर्य के, वृष राशि के और मेष राशि के तीनों के ही सम्मिलित गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो भी व्यवसाय जिनमें इन तीनों चीज़ों के गुण पाए जाएंगे वो कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब जानते हैं कौन कौन से वो व्यवसाय हैं, कौन कौन से वो करियर फील्ड्स हैं। सबसे पहले जितने भी अथॉरिटेटिव प्रोफेशन जिन्हें हम कहें, जिनमें भी जो भी आधिकारिक या प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कार्य हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसका जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य दर्शाता है सरकार को, सत्ता को, प्रशासन को। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में हैं, आधिकारिक सेवाओं में हैं, सत्ताधारी सेवाओं में हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो भी व्यक्ति प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति जजेस हों या वकील हों, वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सूर्य दर्शाता है। इसलिए ये जो क्षेत्र हैं वो कृतिका नक्षत्र के भी अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति आलोचक या समीक्षक होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो प्रतीक होता है वो होता है एक ऐसी वस्तु जो कि बहुत ज़्यादा धारदार है, जो बहुत ज़्यादा शार्प है, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहें, बहुत ज़्यादा जिसमें शार्पनेस है, जो कि बहुत ज़्यादा धार से भरी हुई है। वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी वस्तु जो बहुत ज़्यादा धारदार हो, वो इसका प्रतीक है। तो ऐसे कोई भी व्यवसाय जिनमें धारदार वस्तुओं का प्रयोग होता हो या उनका निर्माण होता हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सर्जन्स, क्योंकि सर्जन्स जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो शल्य चिकित्सा करते हैं नाइफ्स की मदद से, छुरियों की मदद से, जो कि धारदार वस्तुएं हैं।
इसलिए ऐसे प्रोफेशंस इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जैसे कि फेंसर्स हो गए, असी योद्धा जिसे हम कहते हैं, जो जिसमें तलवार का प्रयोग होता है, ऐसे खेल जिनमें कि धारदार वस्तुओं का प्रयोग हो, जैसे कि फेंसिंग हो गई, जैसे कि आर्चरी हो गई, जो धनुर्धर होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें एक धारदार वस्तु का प्रयोग हो रहा है और ये यदि व्यवसाय से संबंधित है तो वो कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र सेना और पुलिस को भी दर्शाता है, तो जो भी व्यक्ति सेना से संबंधित हैं या पुलिस सेवाओं में हैं, कार्यरत हैं, वो भी कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर कृतिका नक्षत्र ये ऐसे सारे व्यवसायों को भी दर्शाता है जो कि अग्नि से संबंधित हो, क्योंकि ये नक्षत्र जो है उसके इस नक्षत्र के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस नक्षत्र के अंतर्गत सारे ऐसे व्यवसाय आते हैं जो कि अग्नि से संबंधित हों, जैसे कि फायर फाइटर्स हो गए जो आग बुझाते हैं, जो कि फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। जो व्यक्ति फायर अग्नि संबंधित व्यवसायों में कार्यरत हैं, जैसे कि फर्नेस बना रहे हैं, कोई व्यक्ति जो फर्नेस होता है, या ईंटों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कुकिंग करते हैं, क्योंकि इन सब में भी अग्नि का प्रयोग है, इसलिए ऐसे सारे व्यवसाय कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये सारे व्यवसाय हैं जो कि कृतिका नक्षत्र दर्शाता है, और ये क्योंकि ये सारे व्यवसाय इनके अंतर्गत आने वाले, इस नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवसायों के अंदर सूर्य के गुण हैं और मेष राशि के गुण हैं, इसलिए इस नक्षत्र में अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो भी व्यवसाय जिनमें अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जिनको कृतिका नक्षत्र संबोधित करता है। और आप अपनी कुंडली से कैसे जानें कि इन सारे व्यवसायों में से आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है, उसके लिए आपको सारे निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होते हैं। चार निष्कर्ष होते हैं, जो कि होते हैं एक नक्षत्र से, एक राशि से, एक भाव से और एक ग्रह से। और जब आप सारे निष्कर्षों को सम्मिलित करके देखेंगे तब आपको आसानी से ज्ञात हो सकेगा कि आपकी कुंडली के अनुसार सबसे अच्छा व्यवसाय आपके लिए, जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा होगा। तो ऐसे आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम व्यवसाय कौन सा है। तो ये हमने जाना कृतिका नक्षत्र के बारे में और कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवसायों के बारे में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में और ये जानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र कौन कौन से व्यवसायों को संबोधित करता है, इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।